आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो कॉपर रॉड है एक, उसका जो लेफ्ट एंड है वो हम 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहे हैं। इस रॉड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हम राइट एंड 80 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहे हैं। हम अगर एज्यूम करें कि हम निगलेक्ट कर दें कि हीट थ्रो रेडिएशन से कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में ए में निकालना है टेम्परेचर 11 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये मान लें हम अपनी रॉड, तो इसकी हमें लेंथ क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर लेंथ दे रखी है। ठीक है, एक एंड, सपोज ये वाला जो एंड है इसका टेम्परेचर है हमारा कितना 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी लेफ्ट एंड एंड है ना, लेफ्ट एंड का है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये वाला जो एंड है इसका है टेम्परेचर T2 80 डिग्री सेल्सियस राइट एंड का। ठीक है, हमें बताना है कि लेफ्ट एंड से 11 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना हमारा टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं और सारी चीज़ें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हमें दे रखा है कितना 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और थर्मल कंडक्टिविटी के कितनी है हमारी, ये देखिए ये है 385 वाट मीटर इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। ठीक है, अब हमें पता है कि ए पार्ट को हम सॉल्व करें तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ये होता है के ए T1 T2 माइनस T1 अपॉन एल, ये होता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 385 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टू 80 माइनस 20 अपॉन एल कितना है 0.2 है, लेंथ 0.2 सेंटीमीटर ही तो 0.2 मीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.31 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी आ गया। अब अगर हम एज्यूम करें लेट टेम्परेचर जो है एट 11 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड बी टी। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगा हमारा के ए डेल्टा टी अपॉन एल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी अपॉन एल आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन के ए के इक्वल। तो हम इस पॉइंट के लिए हीट चेंज निकालते हैं। तो ये क्या था, टेम्परेचर T माइनस लेफ्ट हैंड का क्या था 20 अपॉन लेंथ क्या 11 सेंटीमीटर, ये इक्वल होना चाहिए 2.31 इंटू 1 अपॉन के है 380 कितना 385 इंटू एरिया है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, यही तो था एरिया, एरिया था 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इस पूरे को सॉल्व करें तो यहाँ से t माइनस 20 कितना आ गया 231 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 385 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से t आ रहा है मेरा 33, फिर ये प्लस 20,
सो ये हो गया 53 डिग्री सेल्सियस। इतना मेरा टेम्परेचर आ गया इस पॉइंट पे, जो कि 11 सेंटीमीटर है लेफ्ट हैंड से। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि हीट करंट क्या होगा इस रॉड के लिए। तो हीट करंट निकालने के लिए ये ए पार्ट था और ये बी हम कर रहे हैं। हीट करंट क्या होगा, हीट करंट होगा हमारा कितना, हमें पता है कि हीट करंट क्या होता है, कितनी हीट फ्लो हो रही है हमारी पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये हमने ऊपर अभी निकाला था, ये आया था कितना 2.31 जूल पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 2.31 जूल पर सेकेंड। यही हमसे पूछा है हीट करंट। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।